दिल्ली के एक पुराने इलाके में स्थित शास्त्री सदन, ये आर्यन का पुश्तैनी घर था जो उसके दादी और दादाजी का था। आर्यन की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद रिया यहां नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। जैसे ही रिया ने घर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारें उसे घूर रही हों। आर्यन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ गलत है और बहुत ठंड है? बाहर तो जून की गर्मी है और अंदर आते ही ऐसा लगता है जैसे दिसंबर जनवरी की ठंड हो। अरे रिया, ये पुराना घर है, छतें ऊंची हैं और दीवारें मोटी, इसीलिए यहाँ ठंडक रहती है। तुम थक गई हो, चलो ऊपर के कमरे में चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। हाँ, हो सकता है। मैं थक गई हूँ शायद, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तुम सही कह रहे हो, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आर्यन रिया को ऊपर के कमरे में ले जाने लगा। रिया, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम जरा कमरे में जाओ, मैं अपना काम निपटाकर जल्दी से आता हूँ। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऊपर के कमरे में जाते समय रिया की नजर सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से स्टोर रूम पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से एक नीली रोशनी चमक रही थी। ये क्या है? मैं जाके देखूं क्या? इसका दरवाजा भी खुला हुआ है। रिया उत्सुकतावश अंदर गई। वहां कबाड़ के बीच एक काला संदूक रखा था। अरे, ये क्या है? बहुत पुराना संदूक लगता है ये तो। जरा देखूं तो क्या है इसके अंदर। रिया ने उसे खोला। अंदर रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक भारी लॉकेट था। उसे हाथ मत लगाना रिया। रिया बुरी तरह चौंक गई। माँ की आंखें डर से फटी हुई थीं। माँ, आप? मैं तो बस देख रही थी। ये कितना सुंदर है। किसका है ये? क्या मैं इसे रख सकती हूँ? ये सुंदरता नहीं, श्राप है। ये नीली आंख इस घर की औरतों की दुश्मन है। इसे 80 साल पहले मेरे ससुर के पिताजी ने एक तांत्रिक से बनवाया था ताकि घर को नजर से बचाया जा सके, लेकिन इसमें एक ऐसी रूह कैद हो गई जिसे नजर का चस्का लग गया। इसे वापस रख दे। रिया ने उस वक्त तो माँ की बात मान ली, पर उसे वो लॉकेट अपनी ओर खींच रहा था। फिर रिया अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आर्यन भी आ गया। दोनों थके हुए थे तो सोने के लिए लेट जाते हैं, पर रिया सो नहीं पा रही थी। आर्यन गहरी नींद में था। अचानक रिया को लगा जैसे कोई उसके पैरों के पास बैठा है। उसने चादर हटाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन को सहला रहा है। उसने झटके से आंखें खोली। वो एक औरत थी जिसका चेहरा घूंघट से ढका था। आर्यन, आर्यन उठो, कोई है यहाँ? आर्यन! जैसे ही आर्यन उठा, क्या हुआ रिया, तुम पसीने से तरबतर क्यों हो? कोई भी तो नहीं है यहाँ। वहाँ आईने में कोई था। आर्यन, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे घूर रही थी। तुम जरूर थक गई हो, इसीलिए तुम्हें वहम हो रहा है। शादी की भाग दौड़, रीति रिवाज, रस्मों में नींद भी पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए कई बार हमारा दिमाग थके होने की वजह से कुछ चीजें उत्पन्न करने लगता है। तुम्हें लगता है मैं हेलुसिनेशन कर रही हूँ? मैं पागल नहीं हूँ। उठो और देखो, कोई है यहाँ। कोई अभी मेरी गर्दन सहला रहा था। मेरे पैरों के पास बैठा हुआ भी मैंने किसी को महसूस किया। हाँ, कोई तो है यहाँ। रिया की गलतफहमी को दूर करने के लिए आर्यन ने लाइट जलाई और पूरे कमरे की तलाशी ली, पर वहां वाकई कोई नहीं था। देख लिया, हुई तसल्ली। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, थक गया हूं मैं भी। ये कहकर आर्यन वापस लेट जाता है और सो जाता है। पर जब रिया की नजर फर्श पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। फर्श पर ताजे खून के 2 निशान थे। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। रिया को तैयार किया जा रहा था। यार रिया, तेरी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है, नजर ना लग जाए किसी की। तभी रिया की नजर अपनी गर्दन पर पड़ी। उसने अनजाने में ही वही नीली आंख वाला लॉकेट पहन लिया था। उसे याद ही नहीं था कि उसने उसे कब और कैसे निकाला। निशा, क्या मैंने ये लॉकेट पहना था? पता नहीं, शायद तूने सुबह पहना होगा। अचानक रिया के चेहरे पर जलन होने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरा चेहरा जल रहा है, बचाओ! घर की सारी लाइटें एक साथ फ्यूज हो गईं।
मैंने मना किया था ना, छाया आ गई है, वो तेरी खूबसूरती को खा रही है। रात को सुमित्रा ने आर्यन और रिया को अपने कमरे में बुलाया। घर के चारों तरफ उन्होंने नमक की एक लकीर खींच दी थी। ये सब क्या है मां? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, मैं बताती हूं सब कुछ तुम्हें। 80 साल पहले इस घर की एक बहू थी, छाया। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी जेठानी को उससे बहुत जलन थी। उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर छाया पर नजर का जादू करवाया। छाया की खूबसूरती धीरे धीरे सड़ने लगी, उसके बाल गिरने लगे, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसने इसी घर की छत से कूदकर जान दे दी। मरते समय उसने श्राप दिया था कि इस घर में आने वाली हर सुंदर दुल्हन की आंखें वो छीन लेगी। रिया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो बिना पलक झपकाए दीवार के कोने को देख रही थी। उसकी पुतलियां अब धीरे धीरे गायब हो रही थीं और पूरी आंख नीली होती जा रही थी। मुझे भूख लगी है, मुझे रोशनी चाहिए। आर्यन रिया को लेकर अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसे लगा कि शायद नींद और आराम से सब ठीक हो जाएगा। आधी रात को आर्यन की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसने देखा कि रिया बिस्तर पर नहीं थी, वो कमरे के अंधेरे कोने में फर्श पर बैठी थी। अब वो रिया नहीं, बल्कि छाया के कब्जे में थी। इसकी आंखें फीकी थी आर्यन, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, मुझे वो दे दो। अचानक जोर से हंसते हुए रिया हवा में तैरने लगी। कमरे का तापमान जमा देने वाली ठंड तक पहुंच गया। देख देख, मेरी आंखों में देख, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? तभी कमरे का दरवाजा जोर से टूटा। सुमित्रा और निशा अंदर आए। मां के हाथ में एक पुराना पीतल का कलश था, जिसमें पवित्र अग्नि जल रही थी। आर्यन, इसके गले से वो लॉकेट खींचो, वही उसका रास्ता है। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रिया के गले की तरफ झपटा। मां, मंत्र पढ़िए जल्दी। निशा ने तांत्रिक विद्या वाली कुछ भस्म हवा में फेंकी। जैसे ही वो भस्म रिया के शरीर पर पड़ी, छाया जोर से चीखी। उसका असली चेहरा एक सड़ी हुई लाश जैसा रिया के शरीर से बाहर निकलने लगा। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जमीन पर पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाया और उसे सीधे ईविल आई लॉकेट के बीचों बीच मार दिया। लॉकेट से एक चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। धुआं छटने के बाद रिया फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वो लॉकेट अब जलकर राख हो चुका था, साया गायब हो चुका था। अगले कुछ दिन रिया अस्पताल में रही। वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। आर्यन ने वो घर बेच दिया और वो एक नए शहर के एक आधुनिक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर 1 महीने बाद रिया पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने नए घर के किचन में चाय बना रही थी। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल के शीशे पर पड़ी। शीशे में रिया की परछाई चाय नहीं बना रही थी। वो आईने के अंदर से आर्यन को देख रही थी। रिया की अपनी आंखें सामान्य थीं, पर उसकी परछाई की आंखें वही खौफनाक नीली ईविल आई थी। रिया मुड़ी और आर्यन की तरफ देखा। क्या हुआ आर्यन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरी आंखों में कुछ चला गया है? नहीं, कुछ नहीं। उसने महसूस किया कि नजर कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना ठिकाना बदल लेती है। घर बदल गया था, शहर बदल गया था, पर वो बुरी नजर अब रिया के अंदर घर कर चुकी थी।